Hello everyone, welcome. It's the magnificent Monday and I hope that you all are fit and fine. And you guys might be rocking जैसा कि मैं अपने सारे classes में बोलता हूँ. Isn't it the case? Yes? No? Yes? Please write in the comment box. कैसे हैं सब लोग? I hope सब अच्छे हैं. Welcome to Shift Learn. I am Engineer Aman Khan sir. And let me tell you something about this wonderful platform. Shift Learn, we really try harder. India's most sincere learning destination for classes 1 to 10. And what's so special about Shift Learn? We provide you 100% live and interactive classes. The classes of interactive जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे YouTube पे किस तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, isn't it? We provide you personalized attention batch with maximum 6 students, not more than 6. A dedicated academic mentor team to track and work on student progress by some finest teachers of India, and we cover the syllabus of your school and also handle custom requests. Okay, these are some of our key features as you can see on your screen. Detailed progress reports. You are free to attempt as many number of practice tests and also subjective test for school examination. ओके आज की क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले भाई इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू टू प्लीज सब्सक्राइब इट विल कॉस्ट यू नथिंग इजंट इट नील सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन टिंग ताकि हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस अपलोड करते रहें एंड यू विल बी नोटिफाइड एज सून एज पॉसिबल ओके लेट अस बिगिन with this wonderful chapter plant life and it's the session number 1. Okay, as you can see on your screen that these are some of the objectives we shall be covering in this class. मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन है ना भाई मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन क्या होता है बहुत सुना है हमने ह्यूमंस पर रिप्रोडक्शन होता है एनिमल्स पर रिप्रोडक्शन होता है इन दी प्लांट्स आल्सो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता रहता है इसके बारे में आपको बताऊंगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स what is this sexual type of reproduction in plants fertilization and germination I promise you students आज की क्लास में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है बहुत कुछ टेक अवे होगा आप लोग बहुत कुछ अच्छी चीजें लेके जाएंगे you will be enlightened okay a simple question from my side how does the life on earth continues कभी आपने देखा होगा कितने सारे डिफरेंट टाइप्स की ट्रीज प्लांट्स सैपलिंग्स हैं आपने देखा होगा अमेज़न रेन फॉरेस्ट इजंट इट अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो था अभी बहुत वाइल्ड फायर जो है फॉरेस्ट फायर आप कह सकते हैं वहां पे लगी थी बहुत सारे कोआला बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो स्पीशीज थे वो बेचारे जल गए बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था अमेज़न मैं लिख देता हूँ है ना अमेज़न जो कंपनी है उसी के नाम से है क्योंकि अमेज़न नाम की एक रिवर है साउथ अमेरिका में अमेज़न रेन फॉरेस्ट आपने देखा हो कितना हरा भरा कितना डेंस है ना इट इज आल्सो द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन अमेज़न रेन फॉरेस्ट और आप देख सकती है वेस्टर्न घाट्स आप देख सकते हैं ये वेस्टर्न घाट्स हैव यू सीन वेस्टर्न घाट्स जस्ट कमेंट करके बताइए कितने डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज हैं वहां पे कितने डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं ना फ्रूट्स जो हमें प्लांट्स देते हैं सो हैव यू ऑब्जर्व अमेज़न रेन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट्स और जो भी एक जंगल है आपने देखा होगा भाई कितने सालों से इस अर्थ का एग्जिस्टेंस है isn't it billions years ago ये सारी की सारी चीजें बनी थी तो कैन यू टेल मी कि ऐसी क्या चीज थी कि वो जो चीजें थी प्लांट्स वगैरह हमारी सैपलिंग्स वगैरह हमारे जो हमारे फ्रूट्स वगैरह जो हमारे पेड़ों पे लगे रहते हैं एप्पल वगैरह ऑरेंजेस वगैरह ग्रेप्स वगैरह ये कंटिन्यू कैसे हुए ये खत्म क्यों नहीं हुए गए isn't it सो जस्ट कमेंट में अपना आंसर जरूर टाइप करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले बेटा सोचने वाली बात है यस एनी गेसेस ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ जैसे कि हम ह्यूमंस एक टर्म यूज करते हैं रिप्रोडक्शन isn't it
We use the term reproduction so that our new ones can be produced and they carry on our this generation, isn't it? वो अपने हमारी जो जनरेशन है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सके, कैरी ऑन कर सके आगे। सेम जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी बेटा इसी तरीके का प्रोसेस होता है। वी कॉल इट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इजंट इट? ताकि इनहेरिट कर सकें वो, ताकि ये एक नया प्लांट है, बेबी प्लांट, वो प्रोड्यूस हो सके, उनकी पूरी जनरेशन आगे बढ़ सके। क्योंकि आपको मालूम है प्लांट्स आर द लिविंग एंटिटीज लाइक द ह्यूमंस, लाइक द एनिमल्स। यस और नो? ओके। तो यहाँ पे अब आप समझ पा रहे होंगे कि प्लांट जो है किस तरीके से जो है आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से वो करते, रिप्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे आई वांट टू टेल यू डियर स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट चीज। जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, इट इज ऑफ बेसिकली टू टाइप्स। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस। और एक हमारा रहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गिव मी अ सेकंड प्लीज। यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये इसके बारे में आपने सुना होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction. So what is this sexual reproduction, asexual reproduction? In sexual reproduction both the parents are involved, है ना? दो लोगों की जरूरत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जैसे कि हम ह्यूमंस की भी अगर बात करें, एनिमल्स की बात करें, टू people or you can say two persons are involved, two parents are involved in the sexual reproduction। और जो asexual reproduction होता है उसमें जरूरत नहीं होती, plant can grow by itself, है ना? तो we will study what is the sexual and asexual reproduction well in advance। so I hope कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा होगा ये प्लांट्स और फ्रूट्स के बारे में जान के। प्लीज लेट मी नो। ओके, तो आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे, इन द नेचुरल फॉरेस्ट न्यू ट्रीज ग्रो फ्रॉम सीड्स दैट ड्रॉप फ्रॉम ट्रीज अंडर व्हिच द न्यू ट्री विल ग्रो। अब देखिए जो हमारा ट्री वगैरह जो होते हैं, प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के, मैंने बताया आपको, जो मूड्स होते हैं सेक्सुअल एसेक्सुअल, उस तरीके से वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मोस्टली सीड्स के थ्रू होता है। ये देखिए, ये जो सीड्स लिखा है ना, 90% बस, ज्यादातर जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, कैरी फॉरवर्ड जो करते हैं अपने जीन्स वगैरह को, थ्रू सीड्स करते हैं। आपने देखा होगा पपाया आप खाने खाया होगा, छोटे 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 अंदर सीड्स होंगे, वाटरमेलन में सीड्स होंगे, एप्पल के अंदर सीड्स होगा, है ना? एक बहुत सारे एप्पल के अंदर सीड्स आपने देखे हैं, आपने मैंगो के अंदर एक बहुत बड़ा सीड देखा है। तो दैट सीड जो है वही बाकी जो है आगे जाके फॉरवर्ड होगा और वही उस प्लांट को जो है रीबर्थ करेगा। ये प्रोसेस रहता है सीड्स। तो सीड्स से सबसे ज्यादा जो है रिप्रोडक्शन हमारा रहता है, विच इज ऑल्सो नोन एज द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बेटा थ्री टाइप्स का होता है। प्लांट जो है एसेक्सुअली कैसे कैसे प्रोड्यूस करता है हम आगे पढ़ेंगे। लीव्स, थ्रू फ्लावर्स, है ना, थ्रू लीव्स, ये थ्रू स्टेम्स होते हैं हमारे, थ्रू रूट्स होते हैं हमारे, है ना। फ्लावर से तो ये हमारा सेक्सुअल वाला हो गया, सीड्स वगैरह जो होता है फ्लावर में होता है। अगर अब ये सेक्सुअल बात करें तो लीव्स के थ्रू होता है, दूसरी बात आपका रूट्स के थ्रू होता है, तीसरा आपका स्टेम के थ्रू होता है। तो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ asexual reproduction। as you can see, other trees arrive through the air and wind, disperse seed from nearby trees। अब ये जो सीड वगैरह जो हो गया, मैंने जैसे बताया कि सीड जो होता है दैट इज दी, क्या होता है वो, सीड इज दी कॉज। एक सीड को आप कॉज मानिए, उस सीड के वजह से कॉज क्या होता है, एक बड़ा सा प्लांट आगे जाके बड़ा सा ट्री प्रोड्यूस होता है, इजंट इट? क्योंकि सीड के अंदर छोटा सा एक मुन्ना सा हमारा प्लांट होता है, बेबी प्लांट। सो दैट इज द रीजन दैट आई कॉल्ड द सीड एज द कॉज, इजंट इट? तो जब वो छोटा सा सीड डिस्पर्स होता है थ्रू विंड, है ना, या फिर थ्रू वाटर, या फिर किसी भी फिजिकली जो हम लोग जो फ्रूट्स है खा के सब फेंक देते हैं ना, तो डिस्पर्स होता है। तो जहां जहां वो सीड गिरता है और अगर उसको प्रॉपर कंडीशंस मिल गई, प्रॉपर जो है टेम्परेचर मिल गया, प्रॉपर वाटर मिल गया, तो वो प्लांट की सैपलिंग में कन्वर्ट हो जाता है और धीमे धीमे व्हाट विल हैपन, इट विल ग्रो,
है ना, इट विल ग्रो, बहुत बड़ा ट्री बन जाएगा, है ना, इट विल बी डेवलप्ड in the form of a big tree. Okay. Still other trees arrive in the forest by animals such as squirrels. आपने देखा होगा छोटे छोटे जो squirrels होते हैं वो फ्रूट खा के फेंक देती हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह तक वो ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं सीड को। सीड का जब ऐसे मूवमेंट होगा तो वो दूसरी जगह भी भाई सीड आ जाएगा, फिर वहां पे प्लांट हो गया, फिर किसी ने खा लिया, फिर फेंक दिया, तो दूसरी जगह फेंका सीड जो है, तो दूसरी जगह फिर वो जो है प्लांट और सैपलिंग्स और ट्री के फॉर्म में वो फॉर्म हो गया, बड़ा हो एकदम ट्री प्रोड्यूस हो गया वहां पे। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है ये बनती जाती है, और आपने देखा होगा इसी तरीके से फॉरेस्ट वगैरह है ना, जो प्लांटेशन आपने देखा होगा, इसी तरीके से बेटा नेचुरली ये पॉसिबल होता है। सो आई होप कि यू आर गेटिंग द कंसेप्ट। अगर आपको समझ में आ रहा है बेटा तो प्लीज थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा भी बढ़ा दीजिए, और प्लीज कमेंट करते रहिए ताकि मुझे ही पता चल सके कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। That means one plant give rise to new individuals plant via seed or something else by roots, shoots, leaf, है ना। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि रूट से हो सकता है, लीव से हो सकता है, स्टेम से हो सकता है। सो इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। Reproduction is the process by which the old plants or the parent plant give birth to the baby plant, है ना। सारे के सारे जीन्स इनहेरिट होते हैं सो दैट देयर जनरेशन में बी कैरिड ओवर, है ना, कैरी फॉरवर्ड कर सके। यहाँ पे बेटा मैं एक टेबल बना के आपको बता देता हूं ताकि आपको और अच्छे से चीजें जो है समझ में आ जाए। ओके, ये देखिए यहाँ पे आई एम गोइंग टू मेक वन टेबल, है ना। तो रिप्रोडक्शन जो है हमारा, इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। मैं इसको अगर कैटेगराइज करूं, फर्स्ट वन जैसा कि हम जानते हैं, इट इज नोन एज द सेक्सुअल मोड ऑफ reproduction, and the second one, as you all know, it is known as the asexual. Just give me a second. Okay, sexual and asexual, ये आपको समझ में आया। अब ये जो हमने फर्स्ट वाला लिखा है, ये सेक्सुअल वाला, ये किस किस तरीके से होता है ना। ये जो सीड्स वगैरह जो आप देख सकते हैं, सीड्स, ये जो अभी मेंशन है यहाँ पे, ये देखिए प्लांट वाया सीड्स, ये रिप्रोडक्शन सीड्स के जो थ्रू होता है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड इफ आई टॉक अबाउट द asexual one, it can be possible through various means, through leaves, आपने देखा होगा, है ना, रूट या फिर स्टेम। ये बेटा पूरा का पूरा जिस्ट मैंने आपको दे दिया, सिर्फ स्विफ्ट लर्न पे ही मिल पाएगा आपको, और कहीं भी आप पूरे यूट्यूब पे जाइए आपको मिल ही नहीं सकता। ये चीज की बेटा फोटो ले लीजिए, फोटो फोटो पिक, है ना, अपने माइंड में, क्योंकि पूरा का पूरा जो चैप्टर है इसी पे बेस्ड है। ये टेबल आपने अगर अच्छे से समझ ली अपने माइंड में तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं आपको, है ना। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल, एसेक्सुअल जो मोस्टली, और मैं ये बता देता हूँ मोस्टली जो होता है सीड से होता है, मैं ये भी लिख देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, कॉमन है ये। सीड्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है, इट इज द मोस्ट कॉमन वन, है ना, सेक्सुअली। और एसेक्सुअली लीव्स, रूट्स एंड स्टेम। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो प्लीज मुझे राइट मतलब थम्स अप करके तो बताइए ताकि समझ में आए कि यार यू आर गेटिंग द थिंग्स। ओके, सो रिप्रोडक्शन समझ में आ गया कि क्या होता है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, एक एक प्रोसेस को हम अच्छे से पढ़ेंगे कि ये चीज आखिरकार होती क्या है, किस तरीके से
पॉसिबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, इजंट इट, ये एक प्रोसेस है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर काइंड। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड, तो नीड है कि टू, अगर आप देखिए नए वाले जो न्यू वंस को प्रोड्यूस करेंगे तो पूरी जनरेशन जो है वो कैरी ऑन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ, रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया ह्यूमंस ने, या फिर हम जो भी प्लांट्स के बारे में बात करें, तो क्या होगा, एक पॉज आ जाएगा, एक स्टैग्नेशन आ जाएगा उस जनरेशन में। देयर विल बी अ स्टैग्नेशन इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ जनरेशन, इजंट इट। न्यू इंडिविजुअल्स जो है प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे, इजंट इट, इनहेरिट नहीं हो पाएंगे, जीन्स को वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। सेम इज द केस विद ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो आई होप कि आप समझ में आ रहा है, आप लोग चीजों को समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो थोड़ा सा कमेंट करते रहिए, मोटिवेशन मेरा बना रहता है। ओके, नाउ हाउ डज प्लांट रिप्रोड्यूस। जैसा कि मैंने आपको पहले पहले ही बताया था कि सेक्सुअली एसेक्सुअली प्लांट जो थे बेटा दो टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं, थ्रू सीड्स, रूट्स, लीव्स और स्टेम। तो ये सीड्स वाला जो था मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा था अच्छे से। ये जो सीड्स वाला है ये किस टाइप का मोड है, यस, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप, मोस्ट कॉमन टाइप, and it is the sexual mode of reproduction. Okay, understood? Yeah. और ये जो रूट्स है, लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, ये जो है किस टाइप के हैं, जल्दी बताइए बेटा कमेंट करके, किस टाइप के हैं। ये हमारे ए सेक्शन। मतलब समझ में आ गया, सेक्सुअल में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, है ना, टू पेरेंट्स। ए सेक्सुअल में एक ही, ओनली वन, व्हाट टू से, प्लांट का जो स्पीशीज है अपने आप खुद ही में। हम पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन से पढ़ेंगे, तब आपको चीज समझ में आएगा ना। अभी फिलहाल के लिए हम ये समझ लेते हैं। ओके, चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स किस तरीके से होता है भाई, अब पूरा प्रोसेस समझना जरूरी है हमको। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, जैसे कि मैंने आपको जो है पिछले स्लाइड में अच्छे से बताया था कि टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल। तो क्या होता है, एक मेल गैमेट होता है, आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स इन डिटेल आगे आने वाली स्लाइड में। एक मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है, ऑब्वियस सी बात है। जब वो फ्यूज हो जाते हैं, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर, इट फॉर्म्स द जाइगोट। जाइगोट एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है, एक मतलब जब फ्यूज हो जाते हैं मेल और फीमेल गैमेट तो एक जाइगोट बनती है। एज द टाइम पासिस ओवर, है ना, जैसे जैसे टाइम निकलता है तो जाइगोट धीमे धीमे एम्ब्रो बन जाता है। और वो एम्ब्रो जो है न्यू इंडिविजुअल, मतलब एक तरीके से आप ये मानिए कि एम्ब्रो या ओवेरी में होता है, हम आगे पढ़ेंगे। और जो भी हम ये फ्रूट देखते हैं ना, वो ओवेरी ही होती है किसी भी फ्रूट की, इजंट इट। तो हम वो चीजें थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ये जो है आप एक तरीके से सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, ताकि और चीजें क्लियर हो जाए। ये देखिए, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है भाई, फर्टिलाइज कब होती हैं चीजें, जैसे कि हमें न्यू वंस को जो है ये प्लांट को बर्थ करना है, बर्थ देना है, तो फर्टिलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि भाई रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, है ना। मेल और फीमेल गैमेट्स को अगर फ्यूज हो जाए तो ये जाइगोट एक बनती है, उसके बाद ये धीमे धीमे क्या होता है, डेवलप हो जाता है फ्रूट्स में, और दैट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अभी हम पढ़ेंगे कि भाई ये फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, वेल इन डिटेल। या तो क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के बताता हूं, प्लीज गिव मी अ सेकेंड। ये, यस, पोलन ग्रेन्स। अब व्हाट इज दिस पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन्स आप ही समझ लीजिए। पोलन ग्रेन्स वो मटेरियल होते हैं या वो सब्सटेंस होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पोलन ग्रेन्स आर दी सब्सटेंसेस और मटेरियल्स
विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलाइजेशन। मतलब अगर पोलन ग्रेन्स नहीं होंगे सो फर्टिलाइजेशन कैन नॉट बी पॉसिबल। ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, है ना। जब ये ट्रांसफर होगा किसका, पोलन ग्रेन्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, फीमेल ओवेरी में जो प्लांट की है, तब जाके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो पाएगा और ओव्यूल से ओवेरी वगैरह बनेगी, फिर ये फ्रूट में कन्वर्ट होगा। तो पोलन ग्रेन्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो है रोल है। अब जब मैंने आपको एक हिंट दी कि पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो आपको पता होना चाहिए कि पोलन ग्रेन्स कहां से ट्रांसमिट होते हैं। Yes, you are 100% correct. Pollen grains transmit होते हैं from the male reproductive part, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टेमेन कहते हैं। मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ये देखिए पोलन ग्रेन्स आप देख सकते हैं, ये पोलन ग्रेन्स आते हैं ऐसे करके, जैसे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से ट्यूब रहता है, ये पोलन ट्यूब कहते हैं इसको। यहां से ये जो है पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं। इमेजिन करिए ये पोलन ग्रेन्स है, ये यहाँ पे हैं पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पोलन ग्रेन्स इसके अंदर चले जाएंगे। ये देखिए मैं आपको ब्लू कलर से बना के दिखाता हूँ। पोलन ग्रेन्स इसके अंदर चले जाते हैं ऐसे करके पोलन ट्यूब के, ये देखिए ऐसे करके अंदर जाएंगे। और कहाँ जाएंगे, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। इट इज ऑल्सो नोन एज दी स्टिग्मा, है ना। मैं आपको पूरा डायग्राम बना के अच्छे से समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। स्टिग्मा में जाके स्टिक हो जाते हैं, तब जाके वो चीज है फर्टिलाइजेशन होता है, आगे के प्रोसेस से फिर वो स्टाइल में जाता है, फिर वो ओवेरी में जाता है। तो फिलहाल के लिए हमें ये समझना है, पोलन ट्यूब कैरीज द मेल गैमेट। मेल गैमेट जो होता है यही पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये मेल गैमेट मतलब जो है यही है, एक तरीके से देखा जाए। थ्रू द स्टाइल टू द ओव्यूल। जब हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में तो आपको बताऊंगा व्हाट इज स्टाइल, व्हाट इज ओव्यूल। Ovule contains the female gamete which combines with the male gamete to form a new cell called zygote. Zygote के बारे में पढ़ा था हमने। This process is called fertilization, है ना। अब जो है चीजों को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूं ताकि और आपको चीजें जो है क्लियर हो पाए। यस, वेट अ सेकंड प्लीज। ये देखिए रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। देखिए कुछ इस तरीके से मैं आपको ये बना के बताता हूँ डायग्राम। ओके, यस। तो ये चीज जो है हमारी, मैं बताता हूँ आपको। ये इमेजिन करिए, ये जो है प्लांट का हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये जो पोलन ग्रेन्स ये बोल रहे हैं, ये येलो कलर के आप जो देख रहे हैं ना, दीज आर दी ये पोलन ग्रेन्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, एक्चुअली इसको हम क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव कॉल्ड इज नोन एज द स्टेमेन। STAMEN स्टेमेन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इजंट इट। अब भूल गए तो, अगर भूल गए कि सर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं, स्टेमेन जैसे मैंने बताया आपको, तो कैसे याद रखेंगे, तो उसकी भी एक ट्रिक जो है मेरे पास है। देखिए अमन सर के पास ना हर चीज की ट्रिक है। अमन सर के पास हर चीज की ट्रिक है। ये देखिए, अगर भूल गए कि ये भाई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किससे है, तो ये आप स्टेमिन में STAMEN देख रहे हैं ना, STAMEN स्टेमिन। मतलब लास्ट में जो आप वर्ड देख रहे हैं, 3 लेटर्स देख रहे हैं, वो क्या है, जल्दी बता दीजिए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके। लास्ट के जो 3 डिजिट्स आप देख रहे हैं MEN है ना, MEN है। तो MEN क्या होता है बेटा, जल्दी बताइए। MEN स्टैंड्स फॉर मेन, है ना। और मेन मतलब मेल। मेन इज द व्हाट टू से प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन। तो MEN मतलब मेन मतलब मेल होगा, ऑब्वियस सी बात है। मेल मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट इज नोन एज दी मेन बिकॉज MEN है लास्ट में, मेन। तो स्टेमेन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द
प्लांट। स्टेमेन के ऊपर क्या होता है, ये पोलन ग्रेन्स, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। हम और भी चीजें लेंगे डिटेल में, है ना, एंथर वगैरह क्या होता है ये सब हम डिटेल में लेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ। तो ये हमारा पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर होते हैं स्टेमेन के अपर पार्ट में, और ये जो हमारी ओवेरी होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ये देखिए जैसा कि आप ये वाला देख सकते हैं, ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल, ये वाला। और ये ओवेरी जो होती है, स्टिग्मा स्टिग्मा कह रहा है, मैं बताऊंगा आपको, ये जो है ये ओवेरी है, और स्टिग्मा जो है ये वाला पार्ट जो है ये होता है स्टिग्मा। तो यहां से एक कंसेप्ट जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, कि जब ये पोलन ग्रेन्स यहां से ट्रांसफर होके when they stick on the stigma, when the pollen grains will be transferred from stamen, है ना, from the stamen, that is the male reproductive part, to the stigma, this process is known as the fertilization in plants, isn't it? fertilization तभी तो होगा, the male gametes और the female gametes fuse हो जाएंगे, they will fuse together, जब जाके जो प्रोसेस होगा इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको आगे और डायग्राम बना के बताऊंगा कि जब ये फ्यूज हो जाता है तब क्या होता है, ओवेरी में कैसे जाता है, और हमारा फ्रूट कैसे बनता है। फिलहाल के लिए आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही है ना। जैसे फ्यूज होते हैं तो फ्यूज होती क्या बनता है, जाइगोड बनता है, isn't it? ओवेरी में जाइगोड वगैरह बनता है, फिर वो ओवेरी बड़ी हो जाती है टाइम के हिसाब से, फिर वो क्या है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करते जाइए, ताकि मेरा मोटिवेशन जो है बढ़ता जाए। ओके, अब एक क्वेश्चन, डू यू नो व्हाई, सॉरी या डू यू नो व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट? जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ऑफ द प्लांट, है ना, वो क्या था, हमने बताया स्टेम मेन। मेन क्यों कहते हैं, क्योंकि लास्ट में मेन है, तो स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। वैसे मोस्टली जो है फ्लावर्स वगैरह में जो है ये रिप्रोडक्शन होता है, फ्लावर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन। ये देखिए फ्लावर्स जो आप देखेंगे किसी भी ट्री में, तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो मैंने बताया ना आपको, स्टेमेन वगैरह, कार्पल वगैरह, मैं आपको बताऊंगा आगे, स्टेमेन वगैरह, कार्पल वगैरह मैं आपको बताऊंगा, वो किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं हमेशा। रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट इन फ्लावर्स, मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। Responsible for reproduction. These are the flowers. Okay. Now, ये देखिए मैंने जो आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर बताया था, दे आर 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, जैसे कि आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। अब यहाँ पे अब देखिए मैं बताना चाहूंगा, मैंने आपको एंथर बताया था ना, अब मैं आपको बहुत बड़ा सा एक डायग्राम बना के बताता हूँ कि भाई ये एंथर क्या होता है। अब ये देखिए स्टेमन, मतलब मैंने बताया था MEN, स्टेमन मींस MEN, एंड स्टेमन इज द मेल reproductive part of the plant, because in the last, आप देख सकते हैं लास्ट 3 लेटर्स MEN, लास्ट 3 लेटर्स आर MEN, MEN मतलब men, so stamen is the main reproductive part, लास्ट 3 लेटर्स MEN, है ना, men. So stamen is the male reproductive part of the plant and carpel is the female reproductive part. अब female reproductive part को कैसे memorize कर सकते हैं, एक स्कूल है उसका नाम है कार्मल कॉन्वेंट स्कूल। तो कार्मल कॉन्वेंट जो स्कूल है ना, वो मतलब ओनली गर्ल्स के लिए है, तो कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में ओनली गर्ल्स पढ़ती हैं, इसलिए कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, एंथर फिलामेंट मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये क्या है, सेपल क्या है, पेटल्स क्या है, पार्ट्स ऑफ द जो फ्लावर हैं, मेल फीमेल दोनों आपको मैं इन दी नेक्स्ट स्लाइड अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। ये देखिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था इन दी लास्ट स्लाइड, कि इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट,
है ना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, आपको याद आ रहा होगा, इस तरीके से मैंने बनाया था इसको, ये ऐसे, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया था, ये येलो येलो जो पार्ट, ये जो पार्टिकल्स बनाए थे, ये येलो 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 येलो, ये येलो पार्टिकल्स क्या थे, ये थे हमारे पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स, थोड़ा सा मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ आपको, दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि चीजें और क्लियर हो सके। वेट अ सेकेंड। यस, ये जो थे ये पोलन ग्रेन्स थे, पोलन ग्रेन्स। तो यहां पे आप देख सकते हैं पोलन ग्रेन्स, और ये अपर पार्ट जो होता है हमारे स्टेमेन का, इट इज नोन एज द एंथर। ये जो एंथर आप देख रहे हैं ना, ये जो एंथर आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट, एंथर, इट इज द अपर पार्ट। एंथर इज द अपर पार्ट, ये जो आप देख सकते हैं। फिर नीचे जो है ये फिलामेंट है हमारा, नीचे जो है इट इज द फिलामेंट, एंथर इज द अपर पार्ट। और पोलन ग्रेन्स कहां प्रेजेंट होंगे, कम ऑन जल्दी बताइए, पोलन ग्रेन्स कहां प्रेजेंट होंगे। पोलन ग्रेन्स ऑब्वियस सी बात है बेटा, ऊपर ही तो होंगे। पोलन ग्रेन्स जो होंगे कहां प्रेजेंट होंगे, पोलन ग्रेन्स होंगे हमारे ऊपर के साइड। ये देखिए, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, पोलन ग्रेन्स यहां पर है। गिव मी अ सेकंड। पोलन ग्रेन्स जो है यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। पोलन ग्रेन्स ऊपर होंगे, पोलन ग्रेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलाइजेशन। ये जाते हैं मेल फीमेल, सॉरी, जो हमारे गेमेट्स हैं उससे फ्यूज होते हैं, तब जाके वो जो जाइगोट बनती है। जाइगोट फर्दर में जाके क्या बनती है हमारी ओवेरी में जाके, ओवेरी जब मैच्योर हो जाती है तो एक फ्रूट बन जाता है हमारा, जो कि हम देख सकते हैं, खाते हैं। ओके, तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, एंथर इज द अपर पार्ट, और ये नीचे पार्ट जो उसको सपोर्ट करता है, दैट पार्ट इज नोन एज द फिलामेंट। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है हमने पढ़ लिया। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये देखिए, ये देखिए, वेट अ सेकेंड। या, तो ये आ गए हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ये वाला, ये देखिए। तो यहां पे जैसे कि मैंने डायग्राम आपको बना के बताया था लास्ट टाइम पे, मैंने आपको एक डायग्राम बना के बताया था इस चीज का। ये देखिए, आपको याद आ रहा होगा, ये देखिए इस टाइप का डायग्राम है ना। तो स्टिग्मा जो है, जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स बेटा यहाँ पे ये जो स्टिग्मा होती है ना, तो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आके रेस्ट कर जाते हैं। ये देखिए, मैं आपको येलो कलर से ये पोलन ग्रेन्स बना देता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ सके। पोलन ग्रेन्स कहां पे आके स्टिक करते हैं, स्टिग्मा पे करते हैं। अब ये क्या मेल पार्ट से चले फीमेल के पार्ट पे आ गए, फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। स्टिग्मा पे स्टिक किया, स्टिग्मा पे स्टिक किया, फिर ये स्टाइल जो है एक पार्ट का नाम है, फिर ये एक पोलन ट्यूब होती है, यहां से नीचे उतरते हैं पोलन। ये देखिए, ये नीचे, ये देखिए मेरे पेन को देखिए आप, ये नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं पोलन ट्यूब से, स्टाइल का जो पार्ट है। फिर आके ये ओवेरी, ओवेरी के अंदर हमारे ये ओव्यूल्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे आके ये फ्यूज हो जाती है। जाइगोड जो बनती है ना, जाइगोड, ZYGOT, जाइगोड बेटा यहीं पे बनती है, इसी पार्ट में, जाइगोड फॉर्मेशन। और ये ओवेरी का पार्ट है ना, ये जब मैच्योर हो जाता है, ओवेरी का पार्ट मैच्योर होके ये फ्रूट में बन जाता है, फ्रूट जो हम खाते हैं, ये ओवेरी का पार्ट ही बनता है। ओके, अब ये सब तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन एक चीज ये देखिए, आप देख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पिस्टल्स, कार्पल्स। कार्पल मतलब क्या होता है, जब भी आपसे कोई बोले कार्पल, तो कार्पल मतलब कार्बल कॉन्वेंट याद आता है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज दी कार्पल, और कार्बल कॉन्वेंट स्कूल से, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज दी स्टेमेन, बिकॉज MEN प्रेजेंट है उसमें, है ना। तो कार्पल के ये 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट जहां पे पोलन ग्रेन स्टिक करते हैं, देन स्टाइल,
ये पार्ट है ना, इसके मतलब स्टाइल के अंदर ये पोलन ट्यूब होता है। फिर ये हमारी ओवेरी, ओवेरी पे आके फ्यूज हो जाते हैं मेल गेमेट्स या फिर पोलन ग्रेन्स, और फिर क्या होता है, जाइगोट बनती है। जाइगोट और ज्यादा मैच्योर हो जाती है तो क्या, ओवेरी टेक्स द फॉर्म ऑफ द फ्रूट जो कि हम लोग खाते हैं। तो ये बेटा पूरा प्रोसेस होता है। आई होप कि ये जो पूरा प्रोसेस है आपको और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का क्लियर है। अगर क्लियर है तो बेटा प्लीज मेरा जो है मोटिवेशन बढ़ाइए और प्लीज कमेंट जरूर करिए। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जैसा आप देख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ अदर प्लांट देन ओवरी ड्राई ऑफ एंड फॉल। जो ओवेरी का जो पार्ट था मैंने बताया था आपको, है ना, वही फ्रूट में कन्वर्ट होता है जब ये अच्छे से फर्टिलाइजेशन हो जाता है मेल फीमेल गैमेट्स का। वंस द जाइगोट फॉर्म्स इट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रो। ना जाइगोट एकदम क्या बनती है, इंटरमीडिएट, जब मेल और फीमेल जो थे दोनों के दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं, दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म दी जाइगोट। जाइगोट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, एम्ब्रो बनता है। व्हेन जाइगोट बिगन्स टू डिवाइड एंड ग्रो, जब जाइगोट धीमे धीमे ग्रो होती है तो क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, ओवेरी बिगिंस टू डेवलप एज द फ्रूट। ये देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया है, अभी अभी जस्ट अभी अभी मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया है, ओवेरी बिगिंस टू डेवलप एज ए फ्रूट। जो फ्रूट हम खाते हैं एक्चुअली हम वो ओवेरी है प्लांट की, वो खा रहे हैं। ओव्यूल स्टार्ट्स डेवलपिंग एज सीड्स, है ना, ओव्यूल जो है स्टार्ट्स डबलिंग एट सीड्स, क्योंकि फ्रूट के अंदर भी आप देखिए छोटे 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 सीड्स होते हैं। तो इसी तरीके से फिर सीड को आप फेंक देंगे, फिर वही सीड क्या होगा, धीमे धीमे स्लैपलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर फ्लावर निकलेंगे। तो ये साइकिल कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है ना, एक तरीके से। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं डिटेल में। तो इस तरीके से ये फ्रूट्स और ये सीड बनता है। और रिप्रोडक्शन के लिए कौन जिम्मेदार होता है ना, रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर्स जो पार्ट होते हैं हमारे प्लांट के, फ्लावर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन। यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी सी बच्ची क्वेश्चन पूछ रही है, डू यू ईट स्प्राउट्स मेड ऑफ मूंग एंड चना। तो आपने ये देखा होगा कि ये मूंग की अगर दाल है, इसको पानी में रख दें तो ये देखिए टेल टाइप की निकलने लगती है, स्टेम टाइप की निकलने लगती है ना, इस मूंग दाल की या चने की। वैसे मैं तो रोज खाता हूँ, बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। तो ये आप भी खाइए। ऐसा क्यों होता है आप मुझे बता सकते हैं? ये देखिए छोटे छोटे, ये देखिए एज यू कैन सी, ये देखिए ये रूट्स टाइप के निकल रहे हैं, छोटे 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 छोटे। तो एनी आइडिया कमेंट में लिखिए प्लीज, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि ये क्या होता है, जैसे कि आप इसको मूंग दाल को पानी में रखिए, फिर क्या होता है पानी में रख के एक इसका कोट होता है, मैं आपको बताऊंगा उस कोट के बारे में, वो क्या स्वॉलो अप हो जाता है, एक्सपेंड करता है। तो ये एक स्टेज शुरू हो जाती है प्लांट के जर्मिनेशन की, जर्मिनेशन ऑफ सीड जिसको हम कहते हैं। क्योंकि ये जो उसके अंदर ये जो रूट टाइप की निकल रही है, ये फर्स्ट प्रोसेस होता है कि भाई रूट निकल रही है जर्मिनेशन का, मैं बताऊंगा आपको इन द नेक्स्ट स्लाइड। या when a seed turned into a sprout it is said to be germinated। germinated मतलब what is germination of seed? जब एक छोटा सा सीड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना, एक्सटर्नल कंडीशंस में, जो हमारा प्रॉपर हीट, प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर वाटर, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स में जब वो एक सैपलिंग से होता हुआ एक प्लांट बन जाए, दिस प्रोसेस इज नोन एज द जर्मिनेशन ऑफ सीड। मतलब कि आप ये इमेजिन करिए, ये मेरा अगर ग्राउंड है ना, तो पहले तो छोटा सा एक ये सीड था, फिर ये धीमे धीमे ये देखिए सीड्स में से रूट्स निकली, फिर ये जो था और बड़ा हो गया, ये देखिए हमारा प्लांट, फिर आखिरकार जो हमारा प्लांट है वो बड़ा हो गया और इसमें फ्रूट्स वगैरह आने लगे धीमे धीमे। तो ये जो पूरी साइकिल है, लाइफ साइकिल है, एक छोटे से सीड, एक छोटे से सीड से एक बड़ा सा ट्री या प्लांट जब बन जाता है, मैच्योर हो जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द जर्मिनेशन ऑफ सीड, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में वेल इन डिटेल। ओके, ये देखिए germination, the process by which a seed develops into a young plant is called germination। ये देखिए पहले से
छोटे से सीड्स होते हैं। अब सीड्स का से आपने देखा होगा फ्रूट्स के अंदर, आप एप्पल के फ्रूट के अंदर सीड होता है, मैंगो के फ्रूट के अंदर सीड होता है, पपाया का फ्रूट देखिए उसमें सीड होता है, वाटरमेलन में कितने सारे सीड्स होते हैं। तो उसी तरीके से एक जो छोटा सा सीड होता है ना बेटा, तो सीड के अंदर ही क्या होता है, एक बेबी प्लांट होता है। या मैं अगर आपको डायग्राम बना के बताऊं, तो ये जो छोटा सा सीड होता है, एक सेकेंड, ये मानिए ये सीड है ना, दिस इज दी सीड। तो सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होगा, ये देखिए, ये जो है क्या है, सीड के अंदर ही चल रहा है बेटा, ये बाहर नहीं आया अभी, बेबी प्लांट। क्या आपने सोचा है, अब आपको पता चल गया? नहीं तो पहले तो हम क्या, अरे सीड है ये समझ के फेंक देते थे उसको, है ना। लेकिन उस सीड के अंदर ही बेबी प्लांट होता है बेटा, तभी तो एक सीड से अपन ने खा के जो थी सीड्स फेंक दिए ग्राउंड में, उस सीड से वो क्या होता है, अगर उसको प्रॉपर कंडीशंस मिल जाएं डेवलप होने की, तो वो एक बड़ा सा पेड़ बन जाएगा। नाउ कैन यू इमेजिन, एक बड़ा सा ट्री बन जाएगा जिसमें बहुत ही डिलीशियस फ्रूट्स जो हैं वो उसमें पैदा हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप चीज को? तो ये जो पूरा प्रोसेस है फ्रॉम दी सीड टू दैट बिग प्लांट और टू दैट बिग ट्री, ये जो पूरी प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई ये होता किस तरीके से है ना, द प्रोसेस बाय विच सीड्स डेवलप इनटू अ यंग प्लांट इज नोन एज द germination of seed. Okay, अब now let's see this whole process. तो क्या होता है, after that seedling brings a seed coat and comes out. या एक सेकेंड, तो पहले मैंने बताया आपको एक ये सीड होता है ना, सीड होता है, फिर सीड में जब आप पानी डालते हैं तो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। हमेशा कोई भी सीड होगा, सारे के सारे सीड्स दुनिया के एक प्रोटेक्टिव कवरिंग या प्रोटेक्टिव लेयर आप बोल दीजिए, उससे ये कवर्ड होते हैं। ये इस प्रोटेक्टिव कवर को या प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्या कहते हैं, सीड कोट। सो व्हाट इज द यूज ऑफ सीड कोट? जो सीड कोट होता है, इट्स प्राइमरी यूज इज टू प्रोटेक्ट दैट सीड फ्रॉम द एक्सटर्नल हार्म, है ना, एक्सटर्नल हार्म, एक्सटर्नल डैमेज वगैरह से जो बचाता है, तो उसको सीड कोट कहते हैं। एक तरीके से मानिए एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट या प्रोटेक्टिव कोट टाइप का होता है, जो कि इसको एक्सटर्नल जो एजेंट्स है उससे बचाता है। सीड कोट एक आउटर कवरिंग होती है हर एक सीड में। तो जैसे ही हमने पानी दिया किसी सीड को, तो ये सीडलिंग एकदम प्रोटेक्टिव कोट से तोड़ के बाहर आई, है ना। जो हमारा क्यों क्यों बाहर आई, कि जो आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन पर, ये क्या है, जो मैंने आपको बेबी प्लांट बनाया बताया था, वो बेबी प्लांट जो है स्वेल अप हो गया, वो टूट के बाहर आ गया, सीड कोट एंड कम्स आउट। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है, धीमे धीमे करके। जैसे ही वो टूट के बाहर आया और उसको और कंडीशंस मिली ग्रो करने की, तो यहां पे देखिए इसकी फिर रूट्स आ गई, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ये देखिए मैं आपको बता के बना के बताता हूं। फिर क्या हुआ नेक्स्ट प्रोसेस, ये देखिए ये जो है इसकी रूट्स वगैरह आ गई, है ना। रूट्स में डेवलप हो गया ये धीमे धीमे, और पानी जाते पानी देते रहेंगे, पानी देते रहेंगे। फिर आपने और देखा और डेवलपमेंट हुआ इसमें, और थोड़ा सा टाइम जो है पास आउट हुआ। फिर रूट्स के बाद एक शूट आ जाती है इसमें। ये देखिए मैं ब्लैक कलर से आपको दिखाता हूं, ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये वाला, ये दिस पार्ट is known as the shoot. yes, ये फिर शूट आ गया, और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, तो ये शूट जो है इसने क्या किया, इसको जो सीडलिंग थी हमारी, ये जो हमारा सीड कोट था, ये एकदम बाहर आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ ये निकल के एकदम खड़ा हो गया। फिर आप ये देख सकते हैं कि जो प्लांट वगैरह जो होता है, फाइनली इसी वजह से होता है, क्योंकि ये जो शूट वगैरह है ना, ये शूट ये प्रेशर एग्जर्ट करती है हमारे इस पे सीड पे, और इस शूट के प्रेशर से हमारा जो सीड होता है वो एकदम अपराइट पोजीशन पे स्टैंड हो जाता है। ये देखिए फाइनली, ये देखिए हमारा पूरा वेल ग्रोन अप प्लांट बन गया।
तो ये पूरा पूरा प्रोसेस लेता है बेटा। आपको समझ में आ रहा है? तो प्लीज कमेंट करते रहिए, है ना। ये इस तरीके से ये देख सकते हैं आप नेक्स्ट स्टेज, इसमें पूरी लीव्स वगैरह आ गई है ना, इसमें फिर क्या फ्रूट्स वगैरह भी आएंगे, आप अभी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। लीव्स आ गई है ना। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। एक छोटा सा सीड, उसके अंदर बेबी प्लांट है, फिर वो धीमे धीमे बड़ा हुआ, पहले रूट्स आई, रूट्स के बाद शूट्स आए, शूट ने एक्सर्ट किया प्रेशर को, प्रेशर एक्सर्ट हुआ तो वो अपराइट पोजीशन में एकदम स्टैंड हो गया आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये देखिए, ये जो चीज थी इसके बारे में मैं आपको बता रहा था, आई वॉज एक्सप्लेनिंग दिस प्रोसेस। ये देखिए, ये जो आप ग्रीन कलर का देख सकते हैं पार्ट, ये वाला, दिस इज नोन एज दी बेबी प्लांट, है ना। ये छोटा सा ये जो बेबी प्लांट है, ये होता है हमारा हर सीड के अंदर। सीड कोटेड बाय प्रोटेक्टिव बेबी प्लांट इनसाइड ए सीड, है ना। सीड कोट प्रोटेक्ट बेबी प्लांट इनसाइड सीड। बेबी प्लांट जो होता है ना सीड के अंदर, वो कौन प्रोटेक्ट करता है? सीड कोट, जो मैंने बताया था आपको, ये बाहर जो हार्ड जो प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होती है, और ये सीड कोट क्या करता है? इंजरी से बचाता है उसको, इजंट इट? या थ्रू अ होल इन सीड कोट सीड गेट्स वाटर। अब हर एक सीड में बेटा एक छोटा सा होल होता है जहां से वो वाटर को ले सके, क्योंकि वाटर को नहीं लेगा तो क्या क्या नहीं होगा, उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा। बेबी प्लांट बाहर कैसे आएगा? वाटर गया हमारे सीड के अंदर तो क्या हुआ? सैलो अप होना शुरू हो जाएगा, वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा हमारा सीड, क्योंकि वाटर से चीजें क्या होती हैं, वाटर भर जाएगा तो क्या प्रेशर एग्जर्ट होगा सीड के अंदर, तो एक्सपैंड होने लगेगा। जैसे एक्सपैंड होने लगेगा एकदम बस्ट होके ये जो बेबी प्लांट है वो बाहर आएगा, पूरा का पूरा वही प्रोसेस रिपीट होगा। बेबी प्लांट बाहर आया, फिर रूट्स बनी, फिर शूट्स बनी, फिर वो शूट एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर और ये अपराइट पोजीशन पे हमारा प्लांट बन गया। ओके, कोटिलेडॉन स्टोर्स फूड फॉर द बेबी प्लांट। अब ये कोटिलेडॉन क्या है? कोटिलेडॉन, कोटिलेडॉन, ओके, ये देखिए, ये जो चीज है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? कोटिलेडॉन, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। मतलब छोटा सा हमारा बेबी प्लांट है, मतलब बेबी है छोटा सा, तो उसका ध्यान कौन रखेगा? तो ये कोटिलेडॉन जो है ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। ये मैं लिख देता हूं, नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स जो है इस बेबी प्लांट को देता है। ये देखिए, इस बेबी प्लांट को नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स देता है कोटिलेडॉन, क्योंकि छोटा है हमारा बेबी प्लांट, उसका ग्रोथ कैसे हो, उसकी डेवलपमेंट कैसे हो, तो ये जो है स्टोर्ड फूड जो है इस बेबी प्लांट को देता है ताकि ये बड़ा हो जाए। और एक बार हमारा प्लांट जो है बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, फिर ये कोटिलेडॉन का कोई रोल नहीं है। उसके बाद प्लांट्स, आपको मालूम है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सनलाइट। तो कोटिलेडॉन का जो रोल है, कोटिलेडॉन का रोल तब तक ही रहता है when this baby plant is inside the seed. When the baby plant leaves the seed or when it is matured, this cotyledon has no role. It has no role. फिर किसका रोल होता है? फिर बेटा फोटोसिंथेसिस का, isn't it? तो अब आपको चीजें जो थी समझ में और बेहतर तरीके से आ रही होंगी। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे। कर पा रहे हैं तो प्लीज यस नो करिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते जाइए। ओके, ये देखिए, बट हैव यू एवर वंडर्ड हु प्लांट सीड्स इन दी फॉरेस्ट? अब फॉरेस्ट वगैरह में जो थी किस तरीके से जो है प्लांट करते हैं, कितना आप देखिए, आप मैंने शुरू में एग्जांपल देखा था आपको कि भाई जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एग्जांपल दिया था आपको, मैंने आपको वेस्टर्न घाट्स का एग्जांपल दिया था, नीलगिरी माउंटेन्स, इतने डेंस फॉरेस्ट कैसे हो गए? एनी आंसर? एनी आंसर? हम लोग घर में करते हैं, ऐसी कोई करता है क्या? वही एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं, मैं इसको नाम देता हूं एक्सटर्नल एजेंट्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड, सीड से ही एक पूरा बड़ा सा प्लांट बनता है, तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल पढ़ेंगे कि जो एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं थ्रू एयर, है ना, थ्रू वाटर, या फिर जो हमारे जो वो रहते हैं, या ये देखिए विंड, वाटर, एनिमल, ये होते हैं कैरियर्स किसके? सीड्स के। तो ये जो है पूरे के पूरे सीड वगैरह को कैरी कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा विंड चल रही है, ठीक है, तो कॉटन जो हमारे प्लांट हैं वो उड़ के, कॉटन का सीड उड़ के दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो जहां वो गिरा वहां पे दूसरा कॉटन का प्लांट,
एक प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। सीड्स मतलब उसके वहां पे जिस जगह दूसरी जगह गिरे वहां पे वो दूसरा प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से कोई एनिमल या ह्यूमन, हमने एक फ्रूट खाया है ना, प्लांट से निकाल के या फिर ट्री से निकाल के, हमने दूसरी जगह उसको फेंक दिया, तो जहां पे हम उसको फेंकेंगे उस तरफ ग्राउंड में क्या है, सीड्स गिर गए, अगर उसको प्रॉपर कंडीशन मिली तो वो फिर से डेवलप हो जाएगा एक ट्री में। एनिमल्स वगैरह आप इसी तरीके से कैरियर्स होते हैं, एक जगह से खाया दूसरी जगह जो है उन्होंने गए और वो सीड्स वगैरह जो है गिरे ग्राउंड पे और डेवलप हो गया। इसी तरीके से हमारी जो बर्ड्स वगैरह होती हैं, इजंट इट, बर्ड्स की जो ड्रॉपिंग होती हैं, बर्ड्स ने कोई फ्रूट खाया, फिर उन्होंने जो उनके ड्रॉपिंग्स वगैरह जो होती हैं दूसरी जगह उन्होंने ड्रॉपिंग करी अर्थ के सरफेस पे, वो जहां पे ड्रॉपिंग करी वहां पे सीड गिरा और प्रॉपर कंडीशंस मिली तो वो एक ट्री में डेवलप हो जाएगा। तो यहां से हमको समझ में आया कि इस तरीके से जो थी पूरी का पूरा जंगल जो है बन गया अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के कंडीशंस में। इसके बारे में बेटा हम डिटेल में नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, रिवाइज करते हैं। विच पार्ट्स कैन बी यूज फॉर प्लांट रिप्रोडक्शन, मैंने आपको अच्छे से बताया है। देखिए मैं फिर से आपको लिख देता हूं यहाँ पे, स्टेमेन, STAMEN, है ना, ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये फ्यूज किससे करता है, कार्पल, और कार्मल कॉन्वेंट स्कूल बताया था, ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन और कार्पल का जब मतलब, स्टेमन में से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, कार्पल जो होता है स्टिग्मा पे स्टिक होते हैं, जब जाके जो है ये फर्टिलाइजेशन हो पाता है। Why we do not so many seeds close to each other, क्योंकि प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिल पाती है ना। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सी सीड्स एक्युमुलेट कर लिए तो सारे के सारे जो है वो डेवलप हो जाएंगे प्लांट में। नो, दिस इज नॉट द केस। कब होगा, जब डेवलप हो पाएंगे वो ट्री में या प्लांट में, जब उनको एक्सटर्नल कंडीशन, एक्सटर्नल एजेंट्स हेल्प करेंगे, है ना, सनलाइट प्रॉपर आए, प्रॉपर वाटर मिले, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सीड्स डेवलप, उनमें से कुछ डेवलप हो पाएंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ कोटिलेडॉन, कोटिलेडॉन जो है इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, इजंट इट, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। प्लांट को जो है ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है ना। ओके, अब जर्मिनेशन, डिफाइन जर्मिनेशन, ये भी बेटा हमने कर लिया। जर्मिनेशन मतलब दिस इज द प्रोसेस, जब एक जो सीड है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए प्लांट, बस सिंपल सा, फ्रॉम द सीड टू द बिग ट्री, दिस प्रोसेस इज नोन एज द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आई होंगी, यस और नो। कुछ फन फैक्ट्स आप देख लीजिए। ये द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज द फ्लावर ऑफ प्यूया, which is a flower stalk 35,000 feet tall and bears over 8,000 white flowers. Cucumber is a fruit and not a vegetable since it has seeds in the center, बेटा, है ना। ये फ्रूट है क्योंकि फ्रूट में ही आपको सीड्स वगैरह मिलेंगी, है ना। वेजिटेबल में सीड होती है क्या, कमेंट में जरूर लिखिएगा, होती है कि नहीं। 75% of flowering plants depends on pollination or for fertilization, है ना। फर्टिलाइजेशन के लिए वो डिपेंड करता है, क्रॉस पॉलिनेशन और जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन है हम पढ़ेंगे। 75% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स डिपेंड ऑन पॉलिनेटर्स फॉर फर्टिलाइजेशन, जैसा कि आप ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ओके, दिस इज द चैलेंज ऑफ द डे। आप ये बिल्कुल ट्राई करिएगा घर पे, ताकि, और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा इस वीडियो के कि आपने ट्राई किया कि नहीं, ताकि और आपकी स्किल डेवलप हो सके। रीमा kept some soap gram seeds for sprouting, but she forgot about this. On 5th day, she suddenly remembered and opened the container having seeds. She found that small leaves along with white sprouts have grown out of the seed. Why Rima found small leaf in the sprouts? What value of Rima is shown here? ये बेटा वही एग्जांपल है जो कि आपने स्प्राउट्स का देखा था ना, 100 ग्राम्स का। स्प्राउट हमने वो देखा था छोटे छोटे, मैंने जिसका बोला था मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसका बीन्स वगैरह जो है वो खाते हैं हम, है ना। और एक पटैटो जो होता है, पटैटो के साथ भी यही होता है। पटैटो को आप अगर से पानी वगैरह में रख देना तो उसके आईज निकल आती है पटैटो के। तो ऐसा क्यों होता है, आप मुझे बताइए। बीन्स वगैरह के साथ भी ऐसे ही होता है। यस, आप मुझे जल्दी से बताइए कमेंट करके, ताकि मैं जान सकूं कि आपने ये एक्टिविटी जो है पूरी करी कि नहीं। तो दिस इज द टेबल,
आप देख सकते हैं इसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्लस फर्टिलाइजेशन जर्मिनेशन से मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन मैंने बताया आपको, है ना। पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, फिर पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन स्टिग्मा टू फॉर्म पोलन ट्यूब में आते हैं, फिर क्या होता है, फ्यूज हो जाता है, फ्यूज हो गए पोलन ग्रेन्स तो जाइगोट बनती है, जाइगोट क्या बन के डिवाइड होती है एम्ब्रो में। एक जब एम्ब्रो डिवाइड हो जाती है तो एक पार्ट एम्ब्रो का जो है ओवेरी डेवलप्स एज अ फ्रूट और ओव्यूल डेवलप्स एज अ सीड। जर्मिनेशन में आप देख सकते हैं प्रोसेस बाय विच यंग सीड डेवलप्स इनटू अ यंग प्लांट। स्टेजेस क्या है, व्हेन सीड गेट फेवरेबल कंडीशन इट गेट सॉफ्ट एंड स्पंजी। सीडलिंग ब्रेक हो जाती है क्योंकि पानी भर जाता है उसमें, इजंट इट, पानी भर जाता है तो वो एकदम प्रेशर एक्सर्ट करता है सीड कोट पे, तो वो एकदम बस्ट हो जाता है। सीडलिंग ब्रेक्स द सीड कोट एंड कम्स आउट। सीडलिंग डेवलप्स रूट एंड शूट। मैंने बताया कि शूट जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है तो हमारा जो प्लांट है अपराइट कंडीशन में स्टैंड हो जाता है अर्थ के सरफेस के बाहर। तो ये चीजें हमने आज अच्छे से डिटेल में पढ़ी। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट सेशन में बेटा हम ये पढ़ेंगे एक्सटर्नल एजेंट्स के बारे में बहुत जल्दी। जब तक के लिए आप इन चीजों को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। रिप्रोडक्शन का हमने जो है मीनिंग समझा, क्या होता है कैरी फॉरवर्ड जीन्स को, है ना, इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। न्यू वंस को प्रोड्यूस करना, प्लांट्स में किस तरीके से होता है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, फर्टिलाइजेशन, मेल फीमेल गैमेट्स fuse together to form zygote and that's this process is known as fertilization. Germination is the seed. किस तरीके से एक छोटा सा नन्ना सा सीड एक बड़े से प्लांट में जो है ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द जर्मिनेशन ऑफ सीड। सो आई होप कि सेशन आपने एंजॉय किया होगा एंड मिलते हैं बहुत जल्दी अगले सेशन में। टिल देन दिस इज अमन खान साइनिंग आउट। डोंट बॉदर योर पेरेंट्स, ऑलवेज लव देम or do take very good care of yourself. Okay, bye bye, meet you in the next video. Tata.